प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर आपको अपने ऑफिस बनाने का मौका मिल रहा है, आप ऐसा कर सकते हैं परिवर्तन, और आपकी राशि मेष राशि है। तो देखिए, मेष राशि वालों का जो ऑफिस है वो वायु तत्व से नियंत्रित होता है, यानी एयर एलिमेंट वहां ज्यादा होता है। मेष वाले के ऑफिस में कभी भी आप जाइए, अगर उनकी राशि मेष है तो उनके टेबल पर, उनके ऑफिस में खुशबू आती रहेगी। ये उनका एक बेसिक पहचान है। इसीलिए मेष वालों का ऑफिस हमेशा वेंटिलेटेड होना चाहिए, ऑफिस हमेशा हवादार होना चाहिए, और आपके ऑफिस में या आपकी टेबल पर लाइट ब्लू कलर का प्रयोग जरूर होना चाहिए। अगर आप अपने टेबल पर, अपने ऑफिस में, अपनी कुर्सी में लाल रंग को प्रयोग में न ले आए तो बहुत अच्छा होगा, ब्लू कलर का प्रयोग करें। और अपने ऑफिस में कांच के पात्र में जल भर के रखें। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अपनी टेबल पर एक गोल सा जार रखते हैं, उसमें पानी होता है। तो आप अगर ऐसा रोज ना भी कर पाए तो जब आप काम करें तो अपनी टेबल पर एक गिलास में पानी भर के रख लें, अगर आपकी राशि मेष राशि है। ब्लू कलर, पानी और वेंटिलेशन, ये तीन चीजें अगर मेष वालों के पास रहें तो ऑफिस में उनकी स्थिति कभी भी निगेटिव नहीं होगी, वो मजबूती से बने रहेंगे और उनको अपने स्थान से कोई भी नहीं हिला पाएगा। बिल्कुल, यानी पंडित जी आपने कहा रंग और पानी ये रखना जरूरी है। अगर रंग तो बहुत सारे लोग खुद से मैनेज नहीं कर सकते, केवल अगर एक ग्लास में पानी या कांच की बोतल में पानी रख दिया, क्या उसको रोज बदलना होगा या उसको रखे रहने दिया जाए, जब आप काम करें उतनी देर रखें, और सिर्फ ये उपाय बाकी दो चीजों पर उसको मिटाकर वही प्रभाव रखेगा? सबसे ज्यादा असर डालेगा एक्चुअली वेंटिलेशन, यानी जहां बैठ रहे हैं वहां हवा अच्छी आनी चाहिए, बहुत कंजस्टेड मत बैठिए मेष वाले अगर आप हैं तो। और दूसरा पानी वाला उपाय कि आप एक बोतल में पानी भर के रख लें। अगर पानी रोज बदलें तो बहुत अच्छा, नहीं बदल पाए तो कम से कम पानी वहां मौजूद रहे, पानी की मौजूदगी रहे। अगर वो रहेगी तो आप गहराई से काम कर पाएंगे, परफॉर्मेंस बढ़िया होगी और आपका भाग्य आपका साथ देगा। चलिए अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि का मतलब पृथ्वी तत्व का ऑफिस, अर्थियल एलिमेंट का। आप वृषभ राशि वालों के टेबल पर जाइए, आपको दुनिया भर के चित्र, कार्टून, तमाम तरह की मूर्तियां, तमाम तरह के कोटेशंस लिखे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो हर जगह को डेकोरेट करना चाहते हैं, ये उनका एक स्वभाव है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तो अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो आपका ऑफिस तो पृथ्वी तत्व वाला है, इसलिए सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो काम आप करते हैं कि बहुत सारी चीजें अपने ऑफिस में लगा लेते हैं और एकदम से क्लटर फैला लेते हैं, दुनिया भर की मूर्तियां, चित्र, खिलौने, राम जाने कौन कौन से कोटेशन जो दीवारों पर चिपकाए रखते हैं, ये सब मत करिए। अपने टेबल को, अपने काम करने की जगह को, अपने ऑफिस को थोड़ा सा स्पेशियस रखिए, वहां बहुत सारा सामान इकट्ठा मत करिए। हल्के हरे रंग का प्रयोग आपको जरूर करना है। अपने टेबल पर, अपने ऑफिस में लाइट ग्रीन कलर का प्रयोग करें, नहीं तो कम से कम अपने टेबल पर आप एक छोटा सा पौधा रखें। आजकल बहुत सारे पौधे ऐसे आ गए हैं जो इंडोर प्लांट्स हैं, छोटे छोटे गमलों में लगाए जा सकते हैं। तो बहुत छोटे से गमले में एक आध पौधे या एक ही कोई पौधा, इंडोर प्लांट आप अपने टेबल पर लगा लें, उसका वाइब्रेशन आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। वृषभ वालों को तनाव बहुत जल्दी होता है अपने ऑफिस में, अपने ऑफिशियल काम के दौरान। तो अगर वृषभ वाले ऐसा करें तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, तनाव से बच पाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, आपने कहा जिस जगह पर आप पानी रख रहे हैं या आप पौधे रख रहे हैं उपाय के तौर पर, उसी टेबल पर शाम वाली शिफ्ट वाला कोई बैठता है या दूसरे आके बैठ जाते हैं, उसका कोई नेगेटिव प्रभाव? नहीं, उसका नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पौधे और पानी दोनों ही निगेटिव एनर्जी को सोख लेते हैं, चाहे वो आपकी हो चाहे वो दूसरे की हो।
लेकिन हाँ, अब ऐसा नहीं कर सकते कि आज आपने पौधा रखा और उसको हटा के जेब में रख लिया, फिर अगले दिन रखा। ऐसा मत करिए। एक जगह जो बना दिया पौधे की, वहां पौधा रहने दीजिए। हाँ, पानी आप रोज बदलते रहिए ताकि उसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन हमेशा चेंज होता रहे। बिल्कुल। चलिए अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो है मिथुन राशि। फायर एलिमेंट का ऑफिस मिथुन राशि वालों का आमतौर पे जिस भी कॉर्नर में आपको अपने ऑफिस के दिखाई दे कि वहां लाइट ज्यादा है, टेबल लैंप भी है, छत से लाइट आ रही है, पीछे से लाइट आ रही है, प्रकाश जहां पे आपको फोकस दिखता है, जरूर वहां के आसपास कोई मिथुन राशि वाला बैठता होगा। इनका जो ऑफिस है वो फायर एलिमेंट से कंट्रोल होता है, इसीलिए ऑफिस में जितनी ज्यादा रोशनी होगी उतना ही आपके लिए उत्तम होगा। आपके लिए रोशनी रखना, लाइट रखना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। जितनी ज्यादा रोशनी आप रखेंगे अपने काम करने की जगह पर, उतना ही बढ़िया होगा। और उसमें हल्का सा लाल शेड इस्तेमाल करिएगा। या तो अपने टेबल पर लाल रंग की कोई चीज रखिएगा, या आप अपने टेबल पर उगते हुए सूरज का एक चित्र लगा लीजिएगा, जिससे जो लाल रंग का सूर्य होता है वो चित्र लगाने से भी आपका काम चल जाएगा। देखिए, आपका पर्सनल ऑफिस हो या प्राइवेट बड़ा सा ऑफिस हो, उसमें पूजा स्थान जरूर होगा। तो जब आप काम शुरू करें सुबह आकर के, तो या तो पूजा स्थान पर ज्योति जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, या कम से कम वहां आकर के सबसे पहले प्रणाम करें, माथा टेकें और इसके बाद अपने काम की शुरुआत करें। वैसे मिथुन वालों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऐसी जगह टेबल लेने का प्रयास करिए, ऐसी जगह अपना केबिन बनाइए, ऐसी जगह बैठिए जहां लाइटिंग बहुत बढ़िया हो। और अगर आपको बढ़िया लाइटिंग मिलेगी, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।